आप सभी का फिर से टीवीएल कोचिंग के इस C2 प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों हमेशा की तरह आज के भी इस सेशन में हम लोग बिहार ITI 2020 को देखते हुए जो है मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करने वाला है। इसके पहले हम लोग 4 को प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और ये आपका 5वां होने वाला है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आपके ITI एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए। इसमें भी जो क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं ये भी ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और इस तरह के क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते हैं। इससे क्या होगा, इस प्रैक्टिस सेट को देखने से आपको क्या होगा कि आपको क्लियर होगा कि आखिर ITI एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह के और किस कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और लेवल क्या रहता है, हार्ड या बेसिक लेवल रहता है। इससे आपको ये क्लियर होता है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। और हाँ दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ने से पहले फर्स्ट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा और आप आसानी से हमारे हर वीडियो को देख पाइएगा। क्योंकि वीडियो बनाने में जो है काफ़ी मेहनत लगता है और हम भी एक स्टूडेंट हैं, हम भी जो है पढ़ाई करते हैं, तो हमको भी पढ़ना होता है और वो पढ़ाई को हम छोड़कर आप लोगों के हित के लिए, आप लोगों के लिए हम यहाँ पर आते हैं और आपको बताते हैं। तो काफ़ी जो है हम भी संघर्ष करते हुए ही आते हैं, इसलिए काफ़ी सेक्रीफाइस करने के बाद आते हैं। तो फिर प्लीज़ हमारे इस सेक्रीफाइस को आप ध्यान में रखते हुए सब्सक्राइब करके और अधिक से अधिक इस चैनल को जो है प्यार दीजिएगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं और आज के इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि आखिर फर्स्ट क्वेश्चन आज के इस सेशन का क्या है। और यदि आप क्वेश्चन को स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो आप देख पा रहे होंगे क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन जो है आपका आयत जो मेंसुरेशन चैप्टर है उससे रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है। मोल क्या रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 200% की वृद्धि करने पर आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है, वो भी आयत के क्षेत्रफल में। मान लीजिए कि एक आयत है और आयत का जो है लंबाई जो है और आपका चौड़ाई, लंबाई आपका क्या है, लंबाई को आप मान लीजिए 1 और चौड़ाई को मान लीजिए आप 2। क्या मान लीजिए, चौड़ाई को आप मान लीजिए 2। अब यदि आप इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या ज्ञात होगा आपका, लंबाई गुने चौड़ाई। चूँकि इस क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है तो इस पर बैठाएंगे क्वेश्चन को तो 1 गुना 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2 एकम 2 अर्थात 2 हो गया। लेकिन आपको क्या बोल रहा है कि यदि 200% की वृद्धि कर दिया जाए लंबाई और चौड़ाई दोनों में, तो यदि इसमें 200% की वृद्धि कीजिएगा तो इसमें 200% का मतलब क्या, इसका 200% निकालिएगा तो 200/100 अर्थात 2 आएगा। 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 आया और पहले 1 था तो 2 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। यानी कि अब क्या हो जाएगा 3। और चौड़ाई में भी 200%, तो 200% इसका निकालेंगे तो 0 0 0 कैंसिल, 2 दूना 4 होगा और पहले कितना था 2 था तो 2 जोड़ देंगे तो आपका 6 हो जाएगा। तो आपका ये पहले का क्षेत्रफल आपका 2 आया और दूसरा क्षेत्रफल आपका क्या आएगा। अब आपका आयत का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, इसको देख लेते हैं। अब आयत का क्षेत्रफल क्या आएगा आपका, वही लंबाई गुने चौड़ाई ही आपका, यहाँ पे भी आपका जो है सूत्र होगा। और यदि इसको यहाँ पे रख दें 3 और यहाँ पे 6 तो कितना आ जाएगा आपका 3 छक 18। कितना आ गया 3 छक 18 आया। तो आपका पहले का जो है आपका क्षेत्रफल कितना आया था 2 आया था, अब कितना आया 18 आया। तो एक्चुअली लाइट को जाने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था। तो हम लोग कहाँ थे जी हाँ दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल। अब लाइट गया, लाइट जाने के बहाने हम खाना भी खा लिए हैं। ओके, तो थोड़ा सा आवाज़ में थोड़ा सा भी डिफिकल्ट दिख रहा होगा आपको, तो उसको नहीं देखना है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे थे हम लोग, आयत का क्षेत्रफल दूसरा वाला जो है यहाँ पे 200% की वृद्धि के बाद जो हमारा क्षेत्रफल निकल के आया था वो हमारा 18 आया था और पहले जो क्षेत्रफल था वो हमारा 6 था। यानी कि पहले जो क्षेत्रफल आया था 6 नहीं था हमारा, कितना था 2 था। यहाँ पे पहले 2 अब उसके बाद 18, यानी कि 2 से हमारा कितना हो गया 18 हो गया। यानी कि बढ़ा कितना आपका, बढ़ा कितना 16। और यही बढ़ा जो वो आपको परसेंट में निकालने के लिए बोल रहा है। तो अर्थात यहाँ पे परसेंट वृद्धि यदि आप लिखेंगे तो परसेंट, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा ये हो रहा है ना, तो परसेंट वृद्धि बराबर क्या होता है, वृद्धि गुना 100
अब बटा पहले कितना था वो, तो पहले वाला, अर्थात बढ़ा जितना से है वो वाला, पहले वाला लिख लिया। यानी कि का के की, यानी जिसमें लगा रहता है वो आपका होता है। यानी कि 2 से बढ़ा है तो यहाँ पे 2 बटा में रहेगा, अर्थात यहाँ पे परसेंट वृद्धि बराबर कितना हो जाएगा, वृद्धि कितना हुआ है आपका 2 से 18 क्षेत्रफल हो गया, तो आज 16 बढ़ा तो 16 वृद्धि हो गया, गुना 100 बटा कितना से बढ़ा हुआ है आपका 2 से बढ़ा हुआ है, तो 2 से बढ़ा हुआ है इसलिए आपका 2 बटा में हो गया। कैंसिल कीजिएगा तो 2 8 16, 8 बार में यहाँ पे 100 है दोस्तों, तो यहाँ पे 8 में 100 से गुना करेंगे तो 800, और यही 800% इज द राइट आंसर होगा। यानी कि यही आपका सही उत्तर होगा। यदि ऑप्शन की बात करें तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, आपका दे रखा हुआ है क्या, ऑप्शन नंबर सी। यस, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपका बोल क्या रहा था, 200% वृद्धि करने के लिए बोल रहा था लंबाई और चौड़ाई में। तो पहले जो आपका क्षेत्रफल आया 2 आया, और वृद्धि किए तो उसके बाद आपका क्षेत्रफल आया 18, तो बढ़ा कितना 2 से 18 हुआ, अर्थात 16 को बढ़ा, तो परसेंट वृद्धि पर आपका फॉर्मूला होता है वृद्धि गुने 100 बटा पहले वाला। तो वृद्धि कितना हुआ है 16 गुने 100 बटा पहले वाला 2 था, तो 2 बटा में 2 8 16, 8 बार में कैंसिल आओ, 8 में 100 से गुना कीजिएगा तो 800%, इसलिए आपका 800% विल बी राइट आंसर होगा। ओके, तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन भी आपका परसेंटेज चैप्टर जो होता है उसी से रिलेट करता हुआ है। ये भी क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि चीनी के भाव में 60% वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि इस मद में खर्च न बढ़े। ये आपका बोल रहा है, यदि चीनी का मूल्य प्रारंभ में यदि आपका 100 था, तो 100 प्रारंभ में 100 था और 100 से 60% बढ़ गया, अर्थात आपका अब कितना हो गया, 60% बढ़ने का मतलब कि 160 हो गया। यदि आपका 100 का 60% निकालिएगा तो 60 बटा 100, तो इससे 100 कैंसिल, आपका 60 आया, अर्थात 60 को बढ़ा था, 60 को इसमें जोड़ देंगे तो आपका 160 हो जाएगा। अर्थात पहले मूल्य कितना था आपका 100 रुपया था, अब आपका 160 रुपया हो गया। तो बोल क्या रहा है कि गृहिणी जो है, यानी कि घर का परिवार का जो सदस्य है, जो आपका चीनी खपत वगैरह जो भी चलाना होता है वो आपका चलाते हैं, उसको आपके खपत में कितना कमी करना पड़ेगा, जो कि आपका जो है कोई भी यहाँ पे डिफरेंस वगैरह ना आए, यानी कि यहाँ पे आपका इतना से कितना कम करे कि आपका जो है उतना ही पैसा में आपका काम चल जाए। तो आपका यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि प्रारंभ में 100 था और अब हो गया 160, तो बढ़ा कितना 60 बढ़ा। तो आपको परसेंट कमी ज्ञात करना है, तो परसेंट कमी बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कमी जिस तरह यहाँ पे वृद्धि बराबर आपका हो रहा था उसी तरह यहाँ पे कमी गुने 100 बटा कितना से हो रहा है वो आपका, यानी कि कितना से बटा में लिख देते हैं, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए, कितने से वो बटा में हो गया। यानी कमी कितना हुआ, कितना करना पड़ेगा गृहिणी को, पहले 100 रुपये में खरीदती थी, अब वो 160 रुपये में, तो 160 रुपये में खरीद रही है, तो कमी कितना करना पड़ेगा कि आपका 100 रुपये में मिलेगा, तो 60 को कमी करना पड़ेगा, तो 60 गुना कमी बराबर 60 हो गया, गुना 100 हो गया, और बटा में आपका कितना से, तो कितना से कमी कर रही है 160 से, तो 160 आपका बटा में हो गया। आई होप कि आप इस प्रश्न को समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 चौका 16, 25 चौका 100। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे 2 दूना 4, यहाँ पे 3 दूना 6 हो गया। अब यहाँ पे गुना कीजिएगा तो 25 3 75, और बटा में आपका 2 हो गया। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन में इस प्रकार का कोई भी आंसर नहीं दे रखा हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे इसको पूर्णांक में चेंज कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 37.1/2, कितना हो जाएगा 37.1/2 हो जाएगा। यहाँ पे 25 3 75 ना है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 72 नहीं 75 है, तो 37.1/2 आएगा, यानी कि 37 दूना कितना हो जाएगा 74, 74 है 1, 75 बटा में 2 है तो 2, यानी कि 37.1/2% जो है गृहिणी को चीनी की खपत में कमी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कमी परसेंट ज्ञात करना था, इसलिए आपका कमी परसेंट जो है आपका 37.1/2 विल बी राइट आंसर होगा। ओके, यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा हुआ ये, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर होगा। ओके, देन आई होप कि आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा है तो अगला परसेंट भी जो है इसी परसेंटेज चैप्टर से ही रिलेट करता है, अर्थात आप जो है
एक पर एक यानी कि 3 को लगातार जो है परसेंट से रिलेटेड क्वेश्चन देख लिया। तो यहाँ से आप मोटिवेट मत होइएगा कि सर खाली जो है परसेंटेज का चैप्टर चला रहे हैं। तो जो है ये सीरीज जिस तरह चल रहा है ना, जैसे इस परसेंटेज में हम लोग क्या किए, जो कमी या वृद्धि वाला देखे, तो ये भी जो क्वेश्चन आ रहा है 3 नंबर, ये भी कमी और वृद्धि ही वाला है। तो इससे क्या होगा, कमी और वृद्धि वाला जो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बढ़ जाएगा। और ये जो है 1 बाई 1 करके जो था अलग अलग सेट में दे रखा हुआ था, लेकिन हम इसको एक साथ लाए जिससे कि आपका जो है माइंड का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अच्छा लेवल का हो जाए। यानी कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन जिस प्रकार भी पूछा जाए, आप मतलब भुलाइएगा ना कि ये वाला क्वेश्चन ऐसे बना है तो वो वाला कैसे बनेगा। और ये 1 बाई 1 करके रहेगा तो आप आसानी से समझ जाइएगा कि ये किस प्रकार बनेगा। तो चलिए बनाने का प्रयास करते हैं। क्या बोल रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। तो बोल क्या रहा है कि रबी की आय में 60% की कमी कर दी गई। रबी की आय में 60% की कमी कर दी गई। उसकी आय को पहले जितनी लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ी। अब यहाँ पे आपको समझना ये है कि रबी की आय पहला जो था, पहले और अब आए। तो आपका पहले यदि रबी की आय 100 था, 100% था, परसेंटेज में लेकर चल रहे हैं, 100 मान लेते हैं। ये क्या कर रहे हैं हम लोग, मान ही ना रहे हैं, तो मान रहे हैं पहले आय 100 था। तो अब क्या बोल रहा है कि अब इस 100 का 60% कम कर दिया गया, अर्थात इसका 60% निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, खाली 60 बचेगा। यानी कि आपका 60% इसमें से 100 में से घटा दिया गया, तो कितना बचा, 40 हुआ। यानी कि अब जो आय हो गया वो आपका 40 हो गया। ओके, आई होप कि आप यहाँ पे चीज़ें समझ पा रहे होंगे। 100 पहले था, 60% घटाया, मतलब कि क्या, 100 का 60% आप निकालिएगा तो 60/100, और 100 कैंसिल, और 60 बचा, अर्थात 100 में से 60 घटा लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आपका 40 आएगा। और ये 40 अब का आय है, किसका, रबी का। तो रबी का पहले आय 100 था, अब हो गया 40। तो ये पूछ क्या रहा है कि अब इस 40 में कितना परसेंट की वृद्धि किया जाए, परसेंट की वृद्धि किया जाए, ताकि जो है पहले जितना आय हो जाए, कितना हो जाए, पहले जितना आय हो जाए। तो यहाँ पे परसेंट आपका वृद्धि ही पूछ रहा है। तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, परसेंट वृद्धि करने के लिए बोल रहा है, तो परसेंट वृद्धि बराबर आपका क्या हो जाएगा, वृद्धि, फिर से वृद्धि अगुने 100 बटा कितना से, तो 40 से। तो 40 से बटा में लिख देते हैं, आप कितना वगैरह नहीं लिख रहे हैं जिससे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। ओके, इसके पहले हम बता दिए कितना बटा में क्या रहता है। तो यहाँ पे वृद्धि कितना करना पड़ेगा, यहाँ पे 100 लाने के लिए 60, गुण है आपका 100, बटा में आपका 40 है तो 40, हई 0 से हई 0 कैंसिल, 2 दूना 4, 3 दूना 6, हई 50 बार में। तो यहाँ पे 3 में 50 से गुना कीजिएगा 150%, और यही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यदि ऑप्शन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखा हुआ है, ऑप्शन यहाँ पे नहीं दे रखा हुआ है। काहे नहीं दे रखा हुआ है, किस प्रकार, तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, और क्वेश्चन में देखिएगा तो यहाँ पे 60% की कमी करने के लिए बोला है ना क्वेश्चन में, लेकिन आपका ऑप्शन दे रखा हुआ है क्या है, 10% कमी वाला दे रखा हुआ है। तो हम एक और बनाकर आपको बता दें कि आखिर ये प्रश्न बोल क्या रहा है आपका, पहले आए और अब आए। यदि प्रश्न में 60% की जगह पे 10% आप कीजिएगा तब जो है ऑप्शन मैच करेगा। तो यहाँ पे इधर उधर मत होइएगा कि आंसर नहीं आया, आप ध्यान से यहाँ पे देखिए कैसे आएगा। 10% यदि 60% की जगह पर कर दीजिएगा तो 60% की जगह पर 10% कीजिएगा कमी, तो पहले 100 था तो अब कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसका 10% निकालिएगा तो कितना होगा, 10/100। तो यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल, यानी कि 10 कमी हुआ तो 10 यहाँ पे माइनस कर देंगे 100 में से, तो कितना हो जाएगा, 90 आएगा। तो यानी कि 90 हो गया, अर्थात 100 पहले था अब हो गया 90 आए। तो कमी कितना करना है, यानी कि जो है आपका वृद्धि अब कितना करना पड़ेगा कि पहले जितना आ जाए। तो वृद्धि परसेंट बराबर आपका क्या होगा, तो वृद्धि परसेंट बराबर वृद्धि गुने 100 बटा पहले जितना था उतना से, यानी कि वृद्धि कितना करना पड़ेगा 100 करने के लिए 90 में से घटा लेंगे तो 10 वृद्धि करना पड़ेगा। तो वृद्धि 10 गुना 100 बटा पहले कितना से, 90 से, तो 90 बटा में हो गया। अब है 0 से है 0 कैंसिल, कितना आया, 100/90 आया। यदि इसको पूर्णांक में चेंज कीजिएगा तो 11 99 1/9,
1199 एक 100/9 अर्थात 11.1/9% सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में आपको मिस प्रिंट करके दे रखा हुआ है 60%। चूँकि हम कल ही इस क्वेश्चन को देखे तो हम सोचे कि यार यहाँ पे 150% आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑप्शन तो मैच ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे 60% की जगह पर यदि आप 10% कर दीजिएगा तब जो है ऑप्शन मैच करेगा। यानी कि थोड़ा सा क्वेश्चन में ही आपका मिस प्रिंट किया हुआ है, मिस राइट किया गया है, मिस टाइप किया गया है। ओके, यदि आप 60% को लेकर चलिएगा तो 150% वृद्धि करना पड़ेगा, और यदि आप 10% लेकर चलिएगा तो 11.1/9% वृद्धि करना पड़ेगा। अर्थात दोनों क्वेश्चन आपका सही है, कोई गलत नहीं है। यदि आप इसको 60% को लेकर चलिएगा और ये आपका 10% वाला है। ओके, तो आई होप कि आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि कोई यहाँ पे आंसर गलत वगैरह नहीं है, ये दोनों बनाने का तरीका एक ही है। ओके, तो आई होप कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो अगला प्रश्न जो है आपका क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति 60,000 की एक कार खरीदता है। ओके, और कार के मूल्य का 10% टायर खरीदने पर खर्च कर देता है। अर्थात मतलब 60,000 का खरीदा होगा, उसको लाने होने या ला कर फिर लगवाने उगवाने में आपका 10% खर्च लग गया होगा। तो यहाँ पे आपका 10% उसमें और खर्च लग जा रहा है। अब वो क्या बोल रहा है कि 15% लाभ कमाने के लिए कार कितने मूल्य पर बेची जाए, कार कितने मूल्य पर बेची जाए। उस व्यक्ति ने तो कार को 60,000 में खरीद लिया, उसमें मरम्मत वगैरह करवाया, उसको अच्छा रिपेयरिंग वगैरह करके और बेचने के लिए तो 10% खर्च कर दिया। अब बोल रहा है कि 15% उसको लाभ कमाना है तो कितना रुपए में बेचना पड़ेगा। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे तो कार का मूल्य जो है, पहले कार खरीदा कितना, क्रय किया आपका 60,000 में। आई होप कि 60,000 है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जी हाँ 60,000 है जी। अब 60,000 में ये खरीद लिया, अब इसी का 10% उसमें जो है रिपेयर करने में, रिपेयर समझ लेते हैं, यहाँ पे रिपेयर लिख देते हैं। ओके, रिपेयर करने में आपका 10% खर्च किया, तो इसका 10% रिपेयर करने में कितना हो जाएगा आपका 60,000 का 10% निकालेंगे तो 10/100, यहाँ पे 00 से 00 कैंसिल, अर्थात 6,000 रुपया रिपेयर करने में लगा दिया। अर्थात टोटल यदि आप इसका खर्च और क्रय लेकर देखेंगे तो टोटल आपका जो लगा इसमें दाम, इस कार में टोटल जो खर्च लगा वो कितना लगा, पहले तो 60,000 लगवे किया खरीदने में और उसके बाद रिपेयर करने में 6,000 लग गया, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 6600 रुपया आपका टोटल, सॉरी यहाँ पे 000 और उसके बाद यहाँ पे 6 और उसके बाद यहाँ पे 0, यानी कि 66,000 जो है आपका यहाँ पे टोटल खर्च लग गया कार में। अब बोल रहा है क्या कि इस कार को 15% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचना पड़ेगा। अर्थात इस 66,000 रुपया पे आपको क्या निकालना पड़ेगा, 15% अधिक लाभ निकालना पड़ेगा। तो जब भी लाभ पूछे तो लाभ पूछे, लाभ तो पूछ नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कितना बेचा जाए कि 15% लाभ हो। तो यहाँ पे लिख देते हैं, इससे आपको समझ में आएगा, इसलिए कितने में बेचा जाए कि लाभ 15% हो। अब इसी को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसका 15% अधिक लाभ पर ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसको यहाँ से तो बनाने के लिए दो तरीका है, या तो आप इसका 15/100 करके निकालिए उसके बाद इसमें जोड़िए, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर दीजिए 115/100 कर दीजिए, यही ना 115% लाभ हो गया। और यदि आपका खर्च बोलता है तो 15 घटा देते 85/100 हो जाता। तो यहाँ पे आपका लाभ पूछ रहा है तो इसलिए आपका 115/100 करेंगे, 00 से 00 कैंसिल। अब 115 में 660 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे कितना होगा 660 गुने, सॉरी दोस्तों 115 गुना कर लेते हैं। यहाँ पे 1115 और यहाँ पे 660 000 5 6 30 6 1 5 6 30 के 0 3 6 3 कितना हो जाएगा 9 और उसके बाद 6, उसके बाद फिर यहाँ पे 690 आएगा, 690 009 9 6 15, यहाँ पे 6 1 7, यानी आपका कितना आया टोटल 75,900 रुपया।
75,900 रुपया। यानी कि इस कार को अब इस व्यक्ति को 75,900 रुपया में बेचना पड़ेगा, तब जाकर उसको 15% का लाभ होगा। देख लेते हैं ऑप्शन में दे रखा हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा हुआ है 75,900, इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर होगा। देन आई होप कि आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। एक बार और समझ लेते हैं। क्रय किया यानी खरीदा 60,000 में, अब बोल रहा है कि 60,000 में खरीदने के बाद उस पर 10%, उस कार के खरीदने का मूल्य जो था उसका 10% खर्च हो गया और रिपेयर वगैरह करने में। तो रिपेयर करने में आपका 10% इसका कितना खर्च हुआ? 6,000। यदि टोटल खर्च वगैरह यदि जोड़ा जाए तो इसका कितना हो जाएगा? 66,000 हो जाएगा। यानी कि खरीद कर और रिपेयर कराने में जो भी टोटल अमाउंट इसको लगा वो आपका 66,000 रुपया लगा। ओके, अब बोल रहा है कि यदि 66,000 रुपया में हो गया इसका सब काम, तो 15% लाभ कमाने के लिए इसको इस 66,000 वाली गाड़ी को कितना रुपया में बेचना पड़ेगा? तो इस 66,000 वाली गाड़ी को 75,900 रुपये में बेचना पड़ेगा, वो भी 15% लाभ कमाने के लिए। ओके, देन आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब अगले स्टेप और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले प्रश्न की बात किया जाए तो अगला प्रश्न जो है ये भी आपका काफ़ी आसान और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। बोल क्या रहा है कि दो लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग 244 है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। यानी क्या हो गया आपका छोटी संख्या। अब सम संख्या को यहाँ पे आपको समझना होगा। तो सम यानी कि 2 से जो विभाज्य हो आपका सम होता है, और विषम क्या होता है? जो 2 से अविभाज्य हो, यानी कि 2 से विभाजित ना हो, उसमें 2 से भाग ना लगे, वो आपका विषम संख्या हो जाती है। तो यहाँ पे आपको बोल क्या रहा है कि दो लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग जो है आपका 244 दे रखा हुआ है। तो यहाँ पे यदि हम बोले कि दो लगातार सम संख्या कौन कौन है, तो 2 और 4 है लगातार। और इसके बाद यदि बोले कि इसके आगे कौन है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 10 है, इसी तरह जाते रहता है, जाते रहेगा। तो यहाँ पे दो लगातार, तो पहला तो आपका दूसरा का तो नहीं दे रखा हुआ है कि कौन कौन है। तो यदि पहला सम संख्या यदि आप एक समान ले लीजिएगा तो दूसरा कितना होगा आपका? x + 2 होगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देखिएगा तो यदि पहला आपका सम संख्या 2 है तो उसके बाद दूसरा 4 है, तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो 2 जोड़े हैं तभी ना 4 आया है। फिर उसके बाद तीसरा निकालने के लिए 2 में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा? 4 जोड़ना पड़ेगा। तो उसी प्रकार यदि तीसरा बोलता तो x + 4 करते, लेकिन हमको 2 ही को बोल रहा है, तो इसलिए आपका पहला यदि x हो जाएगा सम संख्या तो दूसरा कितना हो जाएगा? आपका x + 2 होगा। आई होप कि आप बातों को समझ पा रहे होंगे। तो आपका यहाँ पे बोल क्या रहा है कि हर दोनों पहला सम संख्या और दूसरे सम संख्या दोनों को के वर्गों का योग जो है आपका 244 दे रखा हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यही ना दे रखा हुआ है, पहला सम संख्या दूसरा सम संख्या दोनों का वर्गों का योग जो है आपका 244 हो गया। अब इसी को हम लोग आगे बना लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपका x स्क्वायर हो जाएगा, आपका a + b के होल स्क्वायर पर ये आ जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? a स्क्वायर + b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 2ab यानी कि 2xb। तो यहाँ पे 2 दूना 4 और 4 x कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। इक्वल टू आपका 244 है 244। यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर हो गया, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? x स्क्वायर, और ये है x स्क्वायर आपका 2x स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2x स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे आपका 4x है, इसके बाद तो 4x हो जाएगा, और यहाँ पे लास्ट में 4 है तो यहाँ +4, और ये 244 को इधर लाकर माइनस कर दीजिए तो 244 इधर माइनस हो जाएगा, इधर इक्वल टू में 0 है तो 0 हो जाएगा, इधर कुछ भी नहीं बचेगा तो 0 नहीं बचेगा। तो आई होप कि आप यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड का जो तरीका होता है बनाने का वो आप यहाँ पे जानते होंगे और इसको आसानी से समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे इसको आगे बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर, उसके बाद 4x है 4x, प्लस में यहाँ पे कितना, सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो अंक बड़ा होता है उसी का चिन्ह होता है। तो यहाँ पे इसमें ये 4 और 244 में बड़ा कौन है? 244, तो इसका चिन्ह क्या है? माइनस, तो इसलिए माइनस। बड़े अंक वाले में छोटे अंक को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 240, अर्थात 244 में 4 घट जाएगा तो आपका 240 हो जाएगा, और बराबर में 0 है तो 0। यदि यहाँ पे कॉमन लेंगे 2 तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? इधर आपका 2 इंटू में x स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे 2 दूना 4, यहाँ पे 2x बच जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आपका 120 हो जाएगा, इधर में 0 हो जाएगा, और गुना में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे इधर भी 0 हो जाएगा। भाग करेंगे 0 में 2 से तो 0 ही ना होगा, तो आपका क्या हो जाएगा? x स्क्वायर + 2x -
माइनस 120 इक्वल टू आपका 0 आया। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा लॉन्ग इसीलिए ले जा रहा है जिससे आपको जो है चीज़ें समझ में आया है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा लॉन्ग ले जा रहे हैं। अब इसके बाद इसका जो है हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड को तोड़ना पड़ेगा। इसको तोड़कर हमको x का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसको पहले हम लोग तोड़ने का प्रयास करते हैं। कैसे तोड़ेंगे, तो यहाँ पे यदि 10 और 12 लेंगे, ऐसा यहाँ पे डिजिट लेंगे कि दोनों को गुना करने पर 120 आए और जोड़ने या घटाने पर आपका 2x आ जाए। तो यहाँ पे आप यदि ले लीजिएगा यहाँ पे x स्क्वायर और यहाँ पे लीजिएगा आप यदि प्लस में 12x और माइनस में 10x लीजिएगा और यहाँ पे 120 है तो 120 इक्वल टू में 0 है तो 0। तो 12x और 10x में गुना कीजिएगा तो 120, 12 दहाँ का 120 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस 120 हो गया। लेकिन और यदि जोड़िएगा घटाइएगा तो 12x में से 10x घट जाएगा तो 2x हो जाएगा, अर्थात फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे ये गुणनखंड हमारा सही जा रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में आपका x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, उसके बाद प्लस में आपका यहाँ पे कितना बचेगा 12 बचेगा, उसके बाद माइनस है तो माइनस और 10 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका x हो जाएगा, कॉमन 10 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे x हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस में 12 हो जाएगा। 10 में 12 से गुना कर देंगे तो 12 दहाँ का 120 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और इक्वल टू में 0 है तो 0। अब यहाँ से देखिएगा तो x का 2 मान निकल कर आएगा, एगो x प्लस 12 आया और एगो आया x प्लस 10, x माइनस 10 इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से यदि आप x प्लस 12 और x माइनस 12 दोनों को अलग अलग लेके चलिएगा तो x प्लस, चूँकि x प्लस 12 इक्वल टू 0, इसलिए यहाँ पे x बराबर का माइनस 12 आया, और इसको लेकर चलिएगा चूँकि x माइनस 10 इक्वल टू 0 लेकर चलिएगा तो इसलिए आपका x बराबर क्या आएगा, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, अर्थात 10 आएगा। तो यहाँ पे x का 2 मान आया, एगो माइनस में 12 आया और एगो प्लस में 10 आया। तो जब भी आप देखिएगा तो माइनस में 12 और प्लस में 10 आया। तो यहाँ पे यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में यदि देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन में 12 माइनस में 12 नहीं रखा हुआ है, लेकिन 2 नंबर ऑप्शन यानी कि 10 वाला जो संख्या जो है वो दे रखा हुआ है। तो यहाँ पे दोनों सही होगा। यदि माइनस 12 रहता तो वो भी ऑप्शन में रहता तो वो भी सही होता, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ आपको 10 दे रखा हुआ है, इसलिए 10 जो है ऑप्शन नंबर डी ये विल बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। देन आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दो को लगातार सम संख्याओं का वर्गों का योगफल 222 दिया था, इसको हम इस तरह गुणनखंड विधि से x का मान ज्ञात कर लिए और यही आपका x का मान हो गया। और यदि देखा जाए तो यहाँ पे आपको छोटी संख्या पूछ रहा था, x का मान, सॉरी दोस्तों, x का मान जो है आपका 10 है, तो 10 तो सही है, लेकिन आपको छोटी संख्या, तो छोटी संख्या हमारा क्या है, x है ना है, इसलिए यहाँ पे ये भी कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि x यानी छोटी संख्या आपका 10 हो गया। लेकिन आपका बड़ा पूछता तो बड़ा क्या होता है, x प्लस 2, अर्थात 10 में 2 को जोड़ते हैं तो 10 2 12 हो जाता है, यानी कि 12 जो है बड़ा वाला संख्या हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले प्रश्न की बात किया जाए तो अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, क्या बोल रहा है कि द्विघात समीकरण हल करने के लिए सूत्र का जो उत्पादन किया गया था -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, वो वाला जो है किसने किया था, उस सूत्र को किसने लाया था, तो वो सूत्र का ऑप्शन नंबर सी में श्रीधराचार्य जो है वो लाए थे। यानी श्रीधराचार्य ने ही बताया था कि द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए जो दो मूल होते हैं, उस दो मूल को मालूम करने के लिए जो हम लोग जो इसका सूत्र लेकर चलेंगे वो क्या लेकर चलेंगे, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, यानी कि इस प्रश्न का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी श्रीधराचार्य होगा। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया ही क्वेश्चन है, इसलिए ये भी आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो रहा है। आई होप कि आप हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, क्या बोल रहा है कि 102 का स्क्वायर, यानी कि 102 का स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे इसको दो तरह से हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। 102 का जो है स्क्वायर तो आप आसानी से यहाँ पे आप गुणा करके आप ज्ञात कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय वगैरह नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इसको कम समय में और काफ़ी जल्दी करने के लिए क्या करेंगे वो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं।
यानी कि आपको 102 का होल स्क्वायर पूछा है। अब आप सोच रहे होंगे, आप हंस भी रहे होंगे कि सर देखिए ना कितना सिंपल क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो 102 का होल स्क्वायर पूछ रहा है। तो आप इसको बनाने के तरीका तो 2 गो है। पहला मेथड क्या है आपका, पहला मेथड है कि आप 102 को 2 बार लिख कर यहाँ पे गुना कर दीजिए, और दूसरा का मेथड क्या है कि आप 102 को तोड़ दीजिए। कैसे, a + b के होल स्क्वायर में 100 + 2 में तोड़ दीजिए, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। एक क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2ab 2 × 100 × 2 ये हो जाएगा। 100 का स्क्वायर 1 पर 4 को 0 हो जाएगा, और उसके बाद 2 दूना 4 हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे 2 दूना 4 100 हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिएगा तो 0 यहाँ पे 4, उसके बाद 0, उसके बाद 4, उसके बाद 0 1, यानी कि 10,404 आएगा। और ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा हुआ है बी नंबर, ऑप्शन में इस प्रश्न का सही उत्तर दे रखा हुआ है और 10,404, इसलिए ऑप्शन नंबर बी विल भी राइट आंसर होगा। और इस तरह यदि बनाते तो इस तरह भी आप गुना करके आसानी से बना सकते थे, लेकिन हम इस विधि को इसलिए बताएं कि यदि आपसे बोल दिया जाए कि 116 का जो है होल स्क्वायर ज्ञात कीजिए, 1,999 का होल 999 का होल स्क्वायर याद कीजिए, तो इसको कैसे आसानी से और काफ़ी कम समय में बनाएंगे। तो 1,999 है तो आप 200 में से ए को घटा लीजिए और इसका होल स्क्वायर कर लीजिए। इधर इतना 999 में गुना तो नहीं ना करना पड़ेगा, डायरेक्ट a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो हमारा आसानी से और काफ़ी जल्दी बन जाएगा। तो इसलिए हम इस विधि को जो है आपको बताने का प्रयास किए, ताकि जो है ये मेथड आपके पास रहेगा तो आप काफ़ी समय में काफ़ी आसानी से बना पाएंगे। तो ये वाला मेथड भुला दीजिए, ये आपका छठा, सातवां, पाँचवां, चौथा, तीसरा, दूसरा एक पहले का मेथड है। ओके, इसलिए इसको याद ना रखिए, इसको याद रखिए कि इस तरह हम बनाएंगे। अब आएगा क्वेश्चन तो ओके। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन यदि देखेंगे तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपका सरलीकरण चैप्टर से दे रखा हुआ है, यानी कि एक संख्या 2/3 में से 3.1/6 घटाना है, उसके बाद प्लस में 7/9 है। तो सिंप्लीफिकेशन जो हमने बताया है, आपको पढ़ाया है, उस वीडियो को यदि आप देखे हैं तो आप इसको हंसते हंसते काफ़ी कम समय में बना पाएंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको, 3 2 3 यही दे रखा हुआ है, माइनस में 316 और इसको ब्रैकेट में रखा हुआ है, और उसके बाद प्लस में 7/9 है। अब इसी को सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। तो हम क्या करते हैं कि हम लोगों को क्या करना पड़ता है, यदि आपको बोर्ड मास का जो है मालूम होगा रूल, तो आप आसानी से कर सकते हैं। बोर्ड मास में क्या होता है, पहले ब्रैकेट का काम होता है, उसके बाद ऑफ मतलब का काम होता है, उसके बाद डी मतलब डिवीजन का काम होता है, उसके बाद एम फॉर मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना का काम होता है, उसके बाद ए फॉर एडिशन यानी कि जोड़ का काम होता है, उसके बाद एस फॉर सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाव का काम होता है। तो पहले क्या करेंगे, बोर्ड मास यानी कि बी फॉर ब्रैकेट, तो ब्रैकेट का काम यानी कि ब्रैकेट के अंदर जो काम करने के लिए बोल रहा है उसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है, इसका पहले पूर्णांक तोड़ देंगे तो 3 का 9 2 11/3 हो जाएगा, माइनस में 36 18 और 1 19/6 हो जाएगा। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद प्लस में 7/9 है, 7/9 ओके। अब इसके बाद इसको पूरा क्लियर करेंगे तो 6 और 3 का लघुत्तम 6, और उसके बाद 3 दूना 6 तो 11 दूना 22 और 6 एकम 6 तो 19 ओके। उसके बाद प्लस में 7/9 है, 7/9। उसके बाद यहाँ पे 22 में से 19 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 3/6। अब यहाँ पे 7/9 जो है यहाँ पे रखा हुआ है, 3 दूना 6 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 बार में, तो यहाँ पे 1/2 आया, प्लस में 7/9 आया। 9 और 2 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, अब 9 दूना 18 होगा, 2 9 18 9, अब प्लस में 9 दूना 18 तो 7 दूना 14, 14 और 9 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, तो 23/18 हो गया। यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में इतना नहीं दे रखा हुआ है, क्या दे रखा हुआ है, 18 एकम 18, 18 5 23 और बटा में 18, यानी कि 1.5/18 दे रखा हुआ है, वो भी आपका ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर होगा। आई होप कि अब आप इस बात को समझ पा रहे होंगे काफ़ी आसानी से और काफ़ी कम जो है जल्दी। क्यों हमने इतना लॉन्ग ले गए, आप चाहते तो यहाँ पे डायरेक्ट आसानी से यहाँ पे डायरेक्ट करके घटा कर चुन कर लेते, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग इसलिए ले गए कि जिससे जो है आपको काफ़ी जो है अच्छी तरह से ये क्वेश्चन समझ में आए। तो ये सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से था, और ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण होता है एग्जाम के व्यू से, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं ओके। तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न जो है क्या है। तो ये भी जो है प्रश्न जो है आपका लैंग्वेज यानी कि लैंग्वेज पे आधारित क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है कि वैदिक गणित के रचनाकार है, यानी कि वैदिक गणित के रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। तो वैदिक गणित के रचनाकार जो है
स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी जो है महाराज, वो आपके गणित वैदिक गणित मतलब कि क्या, वैदिक गणित मतलब कि थोड़ा सा वेद से रिलेटेड, वेद से रिलेटेड, यानी कि मेंसुरेशन चैप्टर में जो भी हम लोग पढ़ते हैं, एरिया वृत्त वाला वगैरह, उस तरह के क्वेश्चन का जो है, उस तरह के मेथड का, उस तरह का कॉन्सेप्ट का जो है रचनाकार कौन है, तो वो आपको ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो उस तरह के क्वेश्चन और उस तरह के कॉन्सेप्ट के रचनाकार आपके ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज है। इसलिए आपको यहाँ पे ये भी प्रश्न समझ में आना चाहिए और इसको याद रखिएगा कि वैदिक गणित का जो है कौन रचनाकार है, तो आपके स्वामी के भारती कृष्ण तीर्थ। ओके, तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये भी थोड़ा सा अड़पटा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन जो है अड़पटा है नहीं, काफ़ी आसान है। क्या बोल रहा है कि ए तथा बी की आय क्रमशः 720, 570 है। यदि ए 288 रुपया तथा बी 171 रुपये खर्च करता है तो इनमें अधिक खर्चीला कौन है। यानी कि आपको दो गो व्यक्ति दे रखा हुआ है, एगो ए है एगो बी है, दोनों का आय दे रखा हुआ है, दोनों का कितना, एगो का 720 है और एगो का 570 है। यहाँ पे क्या है 570 बी का आय है, और खर्च कितना कर रहा है, तो खर्च 288 रुपया ए कर रहा है और बी कितना कर रहा है 171 रुपया कर रहा है। तो पूछ रहा है कि इसमें सबसे अधिक खर्चीला कौन है। तो यहाँ पे अब ये क्वेश्चन को समझिएगा, तो यहाँ पे देखिए ये तो 720 रुपये कमा रहा है तो 288 रुपये खर्च कर रहा है, 570 रुपये बी कमा रहा है तो 171 रुपये खर्च कर रहा है। तो यहाँ पे हम कैसे बता सकते हैं कि कौन अधिक खर्च कर रहा है। यदि यहाँ में बी की आय 720 रुपये के बराबर होता है तो अभी नहीं बता देते कि 171 रुपया खर्च कर रहा है, 288 रुपया खर्च कर रहा है, अर्थात ये जो है अधिक खर्चीला है। लेकिन इसका आय अलग और इसका आय अलग है, तो यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे, तो बताएंगे कैसे, परसेंट निकाल कर, इसका खर्च का परसेंट कितना है और इसका खर्च का परसेंट कितना है, दोनों के खर्च के परसेंट को निकालेंगे। उसके बाद जो है देखेंगे किसका अधिक परसेंट निकल रहा है, वही जो है अधिक खर्चीला होगा। तो यदि ए का यदि चूंकि ए का यदि निकाला जाए, ए का परसेंट खर्च निकाला जाए, तो परसेंट खर्च बराबर कितना हो जाएगा, खर्च गुने 100 आप बटा कितना से 720 से कंपेयर करेंगे। यानी कि खर्च कितना हो गया आपका 288 रुपया और गुना 100 और बटा कितना पर 720 पर 288 रुपया खर्च कर रहा है, तो इसलिए 720 बट्टा में हो गया। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ पे 14 दूनी 18 144, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 4 से यहाँ पे आपका कैंसिल आउट हो जाएगा कितना बार में 144, 4 बार में 36 के पारा में 4 बार में 144 कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 में 10 से गुना कर देंगे 40% आपका इसका खर्च का परसेंट आया। यानी कि ए का खर्च परसेंट जो है आपका 40% है। यदि इसी प्रकार बी का खर्च परसेंट निकाले, बी का परसेंट खर्च निकाले, तो इसी प्रकार हम इसको भी ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, बी का खर्च परसेंट, खर्च 171 और गुना 100 और बटा कितना पर 570 पर, तो 570 बटा में हो गया। अब देखिए ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे शायद ये 3 बार में कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 57 के पारा में 3 बार में 171 है, तो 3 से कैंसिल आउट हो गया। यानी कि 3 दहा के 30% इसका आया, 30% खर्च बी का आया और ए का 40% आया। तो अब यहाँ पे आपको खर्च किसका अधिक आया, ए का आया ना, तो इसलिए ए का यानी कि आपका मेन कंक्लूजन जो पूछ रहा था वो आपका क्या हो गया, ए जो है बी से अधिक खर्चीला है। यानी कि अब ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो ऑप्शन यदि आप देखिएगा तो ऑप्शन कहाँ है भाई, जी हाँ दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन, यानी कि ए अधिक खर्चीला है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर होगा। ओके, देन आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपको जो है खर्च अधिक पूछा था कि खर्च किसका अधिक है, तो किसका अधिक खर्च निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, दोनों का परसेंट खर्च निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दोनों का आय समान नहीं है। यदि आय दोनों का समान रहता है, यदि यहाँ पे 720 रुपया रहता तो हम बता देते कि नहीं, काफ़ी आसानी से बता देते कि भाई ए का अधिक है परसेंट, 288 रुपया अधिक खर्च है, इसलिए आपका ए का हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्लियर नहीं किया हुआ गया है, इसलिए आपका यहाँ पे निकालना पड़ेगा ए का परसेंट खर्च और बी का परसेंट खर्च, और उससे कंपेयर करेंगे कि कौन अधिक है। तो बी ए का अधिक है, इसलिए आपका ए का जो है परसेंट खर्च जो है अधिक है, यानी कि ए अधिक खर्चीला है बी से। ओके,
तो चलिए आज के इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आज का इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का क्या है और क्या पूछ रहा है। तो दोस्तों आज के इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन को देखा जाए तो ये जो है आपका नल और टंकी से रिलेट क्वेश्चन करता है। क्या बोल रहा है कि आपका एक जलाशय को 2 पाइप क्रमशः 24 मिनट तथा 40 मिनट में अलग अलग भर सकते हैं। यदि उन्हें एक साथ खोल दिया जाए तो वे जलाशय को भरने में समय लेंगे, यानी कितना समय लेंगे एक साथ जो है खोला जाए जलाशय को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पहले क्लीन कर लेते हैं। तो आपको 2 गो नल दे रखा हुआ है। अब बोल रहा है कि दोनों को एक साथ खोलना है और खोलने पर वो कितना देर में भरेगा वही ज्ञात करना है। एगो ए नल है, एगो मान लेते हैं बी नल है। ए 24 मिनट में भरता है और बी क्या है 40 मिनट में भरता है। अभी दोनों मिलकर मान लेते हैं कि दोनों मिलकर नल टंकी को भरेंगे, टंकियों को ना भरेंगे जी, हाँ टंकी को भरेंगे। कितना देर में भरेंगे मान लेते हैं 1 मिनट में भरेंगे दोनों मिलकर। ओके, तो जब दोनों मिलकर 1 मिनट में भरेंगे तो ये अकेला कितना मिनट में भरेगा 1/24 मिनट में भरेगा कि नहीं। आई होप कि आप बात को समझ पा रहे होंगे। यदि दोनों मिलकर 1 घंटा में भर रहे हैं तो ए अकेला 1/24 घंटा में भरेगा। और बी को बताया जाए, बी से पूछा जाए कि बी कितना देर में भरेगा तो बी अकेला कितना देर में भरेगा, बी 1/40 जो है मिनट में भरेगा। क्यों, क्योंकि दोनों मिलकर 1 मिनट में भर रहे हैं। तो ए अकेला भरेगा 1/24 और बी भरेगा अकेला 1/40 मिनट में। ओके, तो यदि आप इस दोनों को एक साथ जोड़ दें तो ये पूरा टंकी को भरेंगे कि नहीं, पूरा टंकी को भरेंगे। अब इसी को आगे बना देना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो 24 और 40 कितना आ जाएगा आपका, 24 और 40 का LCM आपका कितना हो जाएगा 120 होगा। कितना बार में आपका 5 बार में तो 5x प्लस में 4 3 बार 3x इक्वल टू में 1। इधर आपका 120 उधर चला जाएगा, यानी गुना तीसरा गुना कर दीजिए तो 5 3 8 x बराबर आपका 120 आ गया। इसलिए आपका x बराबर कितना हो जाएगा 120/8 हो गया। कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना बार में कितना कैंसिल आउट होगा आपका 8 एकम 8 और 8 5 40 15 बार में, यानी 15 मिनट में जो है टंकी पूरा का पूरा भर जाएगा यदि दोनों को एक साथ खोला जाए तो। अर्थात ए और बी दोनों, यानी कि दोनों मान लेते हैं पहला ए है दूसरा बी है, यानी कि 24 मिनट वाला 40 मिनट वाला दोनों टंकी को नल को एक साथ एक ही को टंकिया में खोल देंगे तो 15 मिनट में दोनों मिलकर भर देंगे। तो यही जो है आपका इस प्रकार का सही उत्तर होगा और इसको बनाने का तरीका जो है मेथड जो है यही है। ओके, यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर होगा। ओके, देन आई होप कि आपको ये भी सेशन पूरा अच्छा लगा होगा। पूरा थक गए हैं, पूरा थकआउट हो गया है, क्योंकि अब इसके बाद आगे बताने का मन नहीं कर रहा। अब इसके बाद जो है अगला जो वीडियो आएगा वो आगे बताएंगे। तो आज के लिए, आज के इस सेशन के लिए यहीं पे ऑन करते हैं और इसके बाद जो है अगले पार्ट में देखेंगे। और ये जो है आपका पार्ट 6 था, सॉरी पार्ट 5 था। अब इसके बाद पार्ट 6 को देखेंगे। तो उसमें भी जो क्वेश्चन लेकर आएंगे वो गिने चुने जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही हम लेकर आएंगे। ओके, देन आई होप कि आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा होगा। तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले अदर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपके पास सबसे पहले जाए और आप आसानी से हमारे हर वीडियो को देख पाएंगे। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पे रहिए। कोरोना की इस महामारी में घर से ही पढ़ाई कीजिए। ओके, और सारे एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं इसलिए आप तैयारी में जुटे रहिए। ओके, देन आई होप कि आपको ये पूरा अच्छा लगा होगा सेशन। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।